तो भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना के बाद परंपरा के अनुसार माँ अहिल्या और मालेराव को अब ध्यान कक्ष की तरफ जाना था। यहीं बाहर तुकोजी बाबूजी और यशवंत राव जी दोनों इस बात से सावधान थे कि कहीं शत्रु आकर हमला न कर दे, और वह ध्यान कक्ष के चारों ओर अपने आदमी को तैनात कर देते हैं। यही माँ अहिल्या पूरे गांव वालों को, मालवा वासियों को, भगवान के भक्तों को यह आश्वासन देती है कि अब हम अंदर जाएंगे और आप लोग बाहर ही खड़े रहकर भगवान का कीर्तन और भजन करिएगा। तब मीनाबाई और मुक्ताबाई भी कहते हैं कि आई साहब, हम भी ध्यान करेंगे भगवान का। पर माँ अहिल्या कहती है कि परंपरा के अनुसार सिर्फ मालेराव और मैं ही ध्यान कक्ष में ध्यान लगाने जा सकते हैं। ऐसा सुनकर मैना और मुक्ता वहां से चली जाती है। यहाँ पर वाड़े में गौतमा आई साहब देखती है कि सेवक एक बहुत बड़ी पेटी महल के अंदर द्वारका बाई साहब के कक्ष में ले जा रहे हैं। तब गौतमा बाई साहब उत्सुकता पूर्वक जाकर देखती है कि इस पेटी में आखिरकार है क्या। तब द्वारका आई से वह पूछती है कि द्वारका रानी साहब बताइए, इस पेटी में क्या है। तब द्वारका रानी गौतमा आई से बोलती है कि मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं सीताबाई का सामान मेहमान कक्ष से उनके अपने निजी कक्ष की तरफ ले जा रही हूँ, उसमें उनका सामान जमवा रही हूँ। तब गौतमा आई साहब कहती है, आप यहीं पे रुक जाइए द्वारका रानी, आप यहीं पे रुक जाइए। देखिए, अभी महल में ना तो मल्हार सरकार है और न ही अहिल्या है। ऐसी स्थिति में आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, अभी आपको सब्र से काम लेना चाहिए। द्वारका रानी गौतमा आई की इस बात से बड़ी नाराज दिख रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि महारानी तो गौतमा आई थी और उनका हुक्म उन्हें मानना ही था। गौतमा आई तो सीताबाई की भलाई के लिए ही कह रही थी कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कि सीताबाई को और अपमान सहना पड़े। यह बात चल ही रही थी कि इसी बीच सीताबाई आ जाती है और वह गौतमा आई को इस बारे में बात करते हुए सुन लेती है। सीताबाई साहब को यह सुन के बहुत दुख होता है और वह अपनी आई से कहती है कि आई, हमें इस वाड़े में तो जगह मिल गई है, पर इस वाड़े के लोगों के दिल में हमें अभी भी जगह नहीं मिली है। वहीं ध्यान कक्ष के बाहर माँ अहिल्या सारे मालवा वासी और भक्तजनों को भजन कीर्तन करते रहने का कहती है और स्वयं मालेराव जी के साथ ध्यान कक्ष के अंदर चली जाती है। ध्यान कक्ष के अंदर जाते ही माँ अहिल्या मालेराव को अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहती है और स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाती है और भगवान श्री हरि के ध्यान में माँ बेटे दोनों लीन हो जाते हैं। और ध्यान कक्ष के बाहर तुकोजी भाऊजी और यशवंत राव जी दोनों चौकसी कर रहे थे, पर तभी दुश्मन के सैनिक तुकोजी और यशवंत राव को घेर लेते हैं और उनके हथियार छुड़वाकर उनकी गर्दनों पर तलवार रख देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वह तुकोजी और यशवंत को मार के मालवा के वंश का समूल नाश ही कर देंगे। वाड़े के बाहर क्या चल रहा था इस सबसे अनजान सीताबाई अपना ही दुखड़ा रो रही थी अपनी माँ के सामने और कह रही थी, इससे अच्छा तो हम उसी गांव में थे, आप हमें महल में क्यों लाई आई साहब। वहाँ उस गांव में कम से कम हमें यह तो पता था कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे भाग्य में क्या है। यहाँ तो कुछ निश्चित ही नहीं है और रोज हमें अपमान के घुट सहकर रहना पड़ता है। द्वारका रानी साहब काफी गुस्से से भर जाती है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। अब जरूर वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। यही ध्यान कक्ष के बाहर भक्त भजन कीर्तन और ध्यान कक्ष के अंदर माँ अहिल्या और मालेराव ध्यान में मग्न थे। तभी मालवा के दुश्मन उनकी योजना को अंजाम देते हैं और वह ध्यान कक्ष के कोने में रखे हुए कोयलों में आग लगा देते हैं, जिससे जहरीला धुआं उस कक्ष में भरने लगता है। और वहीं बताया जाता है कि तुकोजी भाऊजी और यशवंत राव जी को एक कमरे में हाथ पैर बांध के बंद करके रखा जाता है, यानी कि उन्हें जान से नहीं मारा गया था, उन्हें सिर्फ बंदी बनाकर रखा गया था। इतने बड़े मालवा राज्य के सेनापति को इस तरह से बंदी बनाने वाले यह लोग कौन हो सकते हैं। वहीं ध्यान कक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर जहरीला धुआं हर कोने में भर रहा था। अब माँ अहिल्या और मालेराव का दम घुट रहा था। बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं था कि अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है, वह तो कीर्तन में मग्न थे। माँ अहिल्या और मालेराव उठते हैं। मालेराव को पता चल जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वह आई साहब से कहते कि आई साहब चलिए यहाँ से, हमारे साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। और वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा बाहर से लगा हुआ था, वह खुलता ही नहीं है। कितने भी कोशिश करने के बाद में दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी माँ अहिल्या और मालेराव दरवाजे को जोर जोर से पटक रहे थे ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उनकी आवाज सुन ले और उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी एक महंत को कुछ आवाज सुनाई देती है खटखटाने की। वह समझ जाते हैं कि जरूर ध्यान कक्ष के अंदर कुछ गड़बड़ी है
वह अपने साथियों से कहते हैं कि चलिए हमें अंदर जाना होगा और देखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। यह किस तरह का समय चल रहा था। ध्यान कक्ष के अंदर माँ अहिल्या और मालेराव का दम घुट रहा था। बाहर के लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और यहाँ पे तुकोजी बाबूजी और यशवंत दोनों बंदी बने हुए बैठे थे। तभी गांव के लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद एक और विस्फोट होता है जिससे मदद कर रहे लोग स्वयं ही घायल हो जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाते हैं। उनको काफी गहरे जख्म हो जाते हैं जिसके कारण वह लोग तड़प रहे थे। अब तो बिल्कुल ही असहाय स्थिति बन गई थी। अब तो माँ अहिल्या और मालेराव की मदद करने वाले को स्वयं मदद की जरूरत थी। तुकोजी बाबूजी को भी, बाहर भगवान के भक्तों और मालवा वासियों को भी, और अंदर मालेराव और माँ अहिल्या तो असहाय बेहोश हो ही चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मालवा के ऊपर अब यह जो संकट आया है इससे माँ अहिल्या और मालेराव को शायद ही कोई बचा पाएगा। अपनी योजना को सफल होता देख गुणोजी और चंद्रावत सरदार खुशी से उछलने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, फिर बताया जाता है कि गौतमा रानी साहब कहती है कि वह अहिल्या की मदद करने स्वयं जाएंगे और शायद गौतमा रानी को गुणोजी पर फिर से शक हो गया है कि यह कुछ करतूत करके आया है। अब क्या होगा, किस तरह से बचेंगे माँ अहिल्या और मालेराव के प्राण, देखेंगे अगले एपिसोड में।